इसका नाम है आई के और एफ के, मतलब इन्वर्स कैनेमेटिक्स और फॉरवर्ड कैनेमेटिक्स। और बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, हम इसको रिगिंग देख रहे हैं। रिगिंग क्या चीज़ होती है? रिगिंग का मतलब ये होगा कि जैसे आपका कैरेक्टर होता है, ठीक है, कैरेक्टर एनिमेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो इस तरह होता है कि हम जिस तरह मूव करते हैं वो किस तरह मूव करते हैं कि हमारे अंदर क्या होता है, बोन्स होती हैं और मसल्स होते हैं, हड्डी मतलब गोश्त होता है। मसल्स मूव करते हैं, हड्डियाँ सपोर्ट करने के लिए होती हैं। सपोर्ट से मतलब ये कि जब ज़ाहिर बात है मसल मूव होते हैं तो वो हड्डी की जगह जहाँ तक उसका जॉइंट होता है वो स्टिफ होता है, ठीक। तो वो क्या होता है कि हाथ, ये जो भी चीज़ें, पैर, वो क्या होता है, मूव हो जाता है, ठीक। तो हमारी बॉडी में मसल्स मूव करते हैं, मगर 3D में उल्टा है। 3D में आपको बोन्स मूव करनी पड़ेंगी तो आपका जो है वो कैरेक्टर मूव होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको इस तरह समझ लें, जहन में इस तरह बिठा लें कि आपको किसी न किसी तरीके से वो चीज़ एनिमेट करनी पड़ेगी जो आपको रेंडर में नज़र नहीं आने वाली। मतलब जितने भी कैरेक्टर मूवी का, कार्टून मूवीज़ और ये सब आप देखते हैं, उन सब के अंदर जो बोन्स होती हैं या जो अंदर जो भी चीज़ होती है उसके, क्योंकि डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं, तो वो एनिमेट होगी, ठीक है। एनिमेशन की फ्रेम उस पर लगेंगे, नज़र क्या आएगा, नज़र जो बाहर वाली ज्योमेट्री है वो आपको नज़र आएगी, ठीक है जी। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे कि आ जाएंगे लास्ट में सिस्टम के अंदर, और सिस्टम में जो है यहाँ पे बोन्स नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है जी। यहाँ पे चले जाइए, या जो है वो इसके अलावा इसमें एक जगह और भी आपको जो है वो बोन्स मिल जाती हैं, अभी बताता हूँ कहाँ पर। हाँ, एनिमेशन में आ जाए। एनिमेशन में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बोन टूल, यहाँ से भी आपको सेम चीज़ मिल जाती है। ये थोड़ा अच्छी यूटिलिटी है, काफ़ी हेल्पफुल रहती है एनिमेशन के अंदर बोन टूल्स। अच्छा, इसमें जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है क्या, क्रिएट बोन्स। अगर मैं यहाँ प्रेस करूँ तो ये ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ प्रेस किया तो यहाँ प्रेस हो गया, यहाँ प्रेस करेंगे तो यहाँ प्रेस हो जाएगा। अच्छा, अब बोन्स किस तरह काम करती हैं? बोन इस तरह काम करती हैं कि मैंने एक पहले क्लिक की, एक बोन लग गई, इसके बाद आगे लेके गए, दूसरी बोन लग गई, फिर उसके बाद ये तीसरी बोन लग गई। ये बोन लगती रहेंगी जब तक आप राइट क्लिक ना कर दें। राइट क्लिक किया, ये बोन लगनी ख़त्म हो गई। अब हमारे पास यहाँ पे 3 बोन, 4 बोन, या जितनी भी बोन, 3 बोन जो है ना वो आ गई। अब ये वाली बोन किस तरह काम करती है ये समझें थोड़ा। फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट ये बोन जो सेटअप होती है ये होती है एफ के। एफ के मतलब होता है फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स का आसान मतलब ये होता है कि आप इस वाली बोन्स को सिलेक्ट करके, आप देखें यहाँ पे इसका जो हायरार्की है वो ये है कि पहली वाली बोन जो है वो चाइल्ड है इसकी, ये इसका चाइल्ड है और ये इसका चाइल्ड है। मतलब अगर मैं इस वाली बोन को सिलेक्ट करूँ और रोटेट करूँ तो इसके आगे वाले जितने भी हैं वो उसको फॉलो करेंगे, पीछे वाला नहीं फॉलो करेगा। मगर अगर जो है ये पीछे वाला ऑब्जेक्ट आपने मूव कर दिया तो आगे वाले सारे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो सिस्टम है ये कहलाता है एफ के, फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। इसका बेनिफिट ये होता है कि आप इसको किसी भी वक्त किसी भी जगह पे एनिमेट कर सकते हैं, कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं होती आपके पास, ठीक। कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं, हर जगह पे आप मूव करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी एडिटिंग की तरफ देख लेते हैं। एडिटिंग का मतलब ये है कि हम किसी भी जो है वो व्यू पोर्ट में चले जाएं। व्यू पोर्ट में जाने के बाद इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं क्या, रिमूव बोन, डिलीट बोन, ठीक। अच्छा, इसके अलावा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बोन एडिट टूल। ये सब क्या करते हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया, एडिट बोन टूल पे आए। एडिट बोन टूल पे आने के बाद हमने जो है वो यहाँ पे, सॉरी एडिट बोन कह रहा हूँ, एडिट बोन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ से रिफाइन पे आए और रिफाइन पे आके हमने क्या किया, इसके सेंटर में यहाँ क्लिक किया तो एक बोन डिवाइड हो गई 2 हिस्सों में, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको रिमूव बोन करता हूँ तो रिमूव बोन करने से क्या होगा कि ये जो बोन है ये रिमूव हो जाएगी और पुरानी वाली बोन उसको जगह फिलअप कर लेगी। मगर इसकी जगह अगर मैं डिलीट बोन कर दूंगा तो क्या होगा, बीच में से होल हो जाएगा, सही है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि अगर आपकी 2 बोन्स अलग अलग हों, जैसे ये बोन अलग है और इसके अलावा दूसरी कोई बोन बनाई हुई है आपने,
और आप चाहते हैं ये दोनों ज्वाइंट हो जाएं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट कर लीजिए कनेक्ट बोन, और कनेक्ट बोन में जाके इस वाले से अटैच कर लिया आपने, तो क्या होगा, ये अटैच हो गई। अब क्या होगा कि अगर आप इसको मूव करेंगे तो आगे वाली उसको फॉलो करें। ठीक, इस तरह करते हुए आपको पूरा जो है वो बॉडी बनानी पड़ती है। मगर प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो बोन्स हैं, बोन का स्ट्रक्चर जो है हमारी बॉडी का, वो पूरा FK पे काम चल नहीं सकता उसका। मतलब आपकी जैसे फिंगर्स हैं, फिंगर एक डायरेक्शन तक ही मूव कर सकती हैं, वो पीछे नहीं आ सकती 100%, ठीक है, या वो लेफ़्ट और राइट पूरी मूव नहीं कर सकती। तो इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में हर जगह पे एक कॉन्स्ट्रेंट है। ठीक, गर्दन है वो एक हद तक ही मूव हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो उस कॉन्स्ट्रेंट को करने के लिए हम दूसरा सिस्टम यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है IK, इन्वर्स काइनेमेटिक्स। ठीक है, अच्छा, अब वो क्या चीज़ है वो देखते हैं। फ़िलहाल जो है वो IK और FK जहन में रखिएगा, इस वजह से क्योंकि जब हम माया में आप जब जाइएगा देखेंगे उस पर, तो उसमें क्या होता है कि कहीं कहीं पे ऐसा हो जाता है कि आपको IK और FK दोनों ही यूज़ करने पड़ जाते हैं। तो वो फिर उसमें मैनुअल टूल्स हैं, तरीक़ेकार हैं, उससे आप दोनों एक वक्त में क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बन जाता है, मगर फ़िलहाल ये दोनों सिस्टम जो हैं वो अलग अलग ही होते हैं। मगर ऐसा पॉसिबल है कि आप एक वक्त में IK और FK दोनों ही यूज़ कर लें। उसके स्क्रिप्ट भी होते हैं, उसके तरीक़ेकार भी होते हैं। फ़िलहाल एक वक्त में एक चीज़। मैंने क्या किया कि इसको तो बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने ये किया कि एक वाली बोन सेलेक्ट की, और बोन सेलेक्ट करने के बाद आ गया मैं कहाँ पे, एनिमेशन IK सॉल्वर, और यहाँ पे हम जो है वो यूज़ करेंगे कौन सा, स्प्लाइन IK सॉल्वर, ठीक है, या जो है वो HI सॉल्वर। अब इन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बहरहाल हम इसको ट्राई करते हैं स्प्लाइन IK सॉल्वर से। इससे क्या हुआ कि देखिए मैंने ये वाली बोन सेलेक्ट की हुई थी, अगर ये वाली बोन की बजाय ये वाली बोन सेलेक्ट करता तो प्रॉब्लम हो जाती। ये वाली बोन सेलेक्ट करने के बाद मैं आ जाता हूँ कहाँ पे, इस वाली बोन पे जो टॉप मोस्ट बोन है। ठीक, इस पर क्लिक कर दिया आपने, तो इस पर राइट क्लिक कर दिया। इससे क्या होगा कि एक अलग से नोड और एक अलग से स्प्लाइन बन गई। बेनिफिट इसका ये है कि अगर आप इस नोड को मूव करते हैं तो ये क्या होगा कि पूरा जो है वो मूव करेगा, ये सही जो है वो सॉरी स्प्लाइन हमने बनाई नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको अंडू करते हैं, दोबारा से ये वाली बोन सेलेक्ट करते हैं, एनिमेशन में आते हैं, IK सॉल्वर में आते हैं, और यहाँ पे हम HI सॉल्वर जो है वो यूज़ करते हैं। HI सॉल्वर में क्या होगा, आपने फिर यहाँ से क्लिक किया, ठीक है, ये बन गया। अब अगर ये मूव कर रहा हूँ तो देखें ये क्या हो रहा है कि वही जो हम बात कर रहे थे पहले कि ये मूव होएगा। वहाँ पे स्प्लाइन में क्या होता है कि आपको खुद से स्प्लाइन बनानी पड़ती है। खैर, तो इस दफ़ा देखें क्या हो गया कि यहाँ पे ये यूज़ वही कर रहा है, ये वही हायरार्की यूज़ कर रहा है। सिर्फ हुआ ये कि इसका ये जॉइंट और ये जॉइंट इसको मिल गया। अब इसकी मदद से क्या करेगा, ये मूव कर लेगा, एनिमेशन कर लेगा, मगर इसका एक प्रिफर्ड एंगल होता है। ये मैक्स हमारे दोनों में सेम चीज़ है। जैसे देखिए मैंने क्या किया हुआ है कि इसको एक एंगल देके, यानी कि यहाँ से इसका कर्व बना के यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। इस वजह से, क्योंकि अगर आप इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो फिर ये उस तरह से काम नहीं कर रहा है जिस तरह FK काम कर रहा था, कि पूरा जो है ना वो जॉइंट ही बेंड हो रहा था। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इसका आर्क जो है वो बना रहेगा। ये नहीं हो सकता कि जैसे मैं अगर यहाँ लेके जाऊँ और फिर इसको उधर घुमा दूँ कि ये जो आर्क इधर बन रही है ये आर्क इस तरफ से बन जाए, ऐसे ये नहीं हो सकता, ठीक है। और यही हमारी बॉडी में भी है कि आप एक हद तक मूव कर सकते हैं, उसके आगे उसको मूव नहीं कर सकते। एक हद तक ले आने के बाद ये रुक जाएगा। तो ये आपको कौन सा मिलेगा, ये एनिमेशन के अंदर HI सॉल्वर में, इसमें IK सॉल्वर में HI सॉल्वर। ये HI क्या है, हिस्ट्री इंडिपेंडेंट, और HD सॉल्वर क्या है, हिस्ट्री डिपेंडेंट, ठीक है। इस तरह स्प्लाइन IK में क्या होगा, आपको स्प्लाइन खुद से बनानी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है कि ये लाइन खुद से बनी है। अच्छा, अब
इन दो चीज़ों का हम यूज़ कैसे कर सकेंगे? इसका यूज़ एक तो ये है कि हम पूरा ह्यूमन कैरेक्टर बनाएं, जो कि हम इसलिए नहीं करेंगे कि हमारा कैरेक्टर स्टूडियो में सारा कुछ बना हुआ है और मैक्स का कैरेक्टर स्टूडियो बहुत बेहतरीन है, ठीक, आगे चल के देखेंगे। मगर अभी हम इसका यूज़ करेंगे या जो करते हैं इसका मैक्स में यूज़, वो इस तरह होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ इसके ऊपर रिग करवा सकते हैं। रिग से मतलब ये है कि एक अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर ताकि एनिमेट हो ये, और नज़र क्या आए आपकी ज्योमेट्री। जैसे आप लोग इससे पहले करते थे, बैंड का मॉडिफायर लगाते, बैंड का मॉडिफायर नज़र तो नहीं आता था, मगर बैंड का मॉडिफायर एक हद तक ही जा सकता था। मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये मैंने कोई भी एक पैकेट या सोप कोई भी चीज़ बना ली, इसमें जेली जो हमने ट्राई की थी, इसके बाद इसके नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स इंक्रीज़ कर दिए डेफिनेटली, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे, या हम इसको टर्बो स्मूथ अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये करने के बाद मैंने इस पर बैंड का मॉडिफायर लगा दिया। अब बैंड का मॉडिफायर क्या करेगा, इसको एक एक्सिस में इस तरफ मे बी, ठीक है, या आपके गिज़मो चेंज कर देंगे, उधर से मूव करो। मगर अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये ह्यूमन कैरेक्टर की तरह चलता हुआ है, ठीक है, पहले एक पैर इधर से उठाए फिर दूसरा पैर उधर से उठाए, या एट अ टाइम क्या हो कि ये दो एक्सिस तो हो, साथ में ऊपर से भी झुक रहा हो या नीचे से भी इस तरफ से उठ रहा हो, तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी कि जो बैंड का मॉडिफायर है बस वहीं तक ही हमारे पास लिमिटेशन है। वो ठीक है कि आप काफ़ी हद तक इसमें काम कर सकते हैं, यहाँ पे सेंटर पॉइंट चेंज कर दिया आपने, गिज़मो थोड़ा आगे पीछे कर दिया, तो कुछ हद तक काम बेहतर हो सकता है, मगर उसके बावजूद भी आप लिमिटेड हैं। इसके बजाय अगर मैं क्या करूँ कि इसके ऊपर आई के कह रहा हूँ, बोन्स लगाऊँ, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम हो सकता है। फ़िलहाल मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, पहले आपको बता रहा हूँ कि किस तरह हम बेसिक उस पर काम करेंगे, फिर उसके बाद आगे काम करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, एक सिलेंडर बनाया, सिलेंडर के सेगमेंट्स होने चाहिए, जितने ज़्यादा सेगमेंट्स होंगे उतना अच्छा है। कैप का सेगमेंट भी एक दो रखें ही, ठीक है, नंबर ऑफ सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने ये किया कि बोन्स में आया, और बोन्स में आने के बाद बोन्स लगा दिए आपने, ठीक है। मगर अब प्रॉब्लम ये है कि ये वाली बोन जो है वो टोटली इंडिपेंडेंट है, मतलब अगर मैं इसको मूव करवाता हूँ तो अटैच नहीं है, ठीक है, ये अलग है वो अलग है। अटैच करवाने के लिए याद रखिएगा अच्छी तरह से कि बोन्स के ऊपर कुछ नहीं होगा, हमेशा ज्योमेट्री के ऊपर मॉडिफायर लगेगा। ज्योमेट्री के ऊपर कौन सा मॉडिफायर लगेगा, दो मॉडिफायर लगते हैं, मगर इसके साथ यानी कि बोन्स के साथ जो ज़्यादा बेनिफिशियल है वो एक ही मॉडिफायर है, उसका नाम है स्किन, ठीक, स्किन। स्किन का मॉडिफायर क्या करता है कि अब आपसे देखें, यहाँ से वो पूछ रहा है कि बोन्स ऐड करवा लें, बोन्स ऐड करवाइए आपने, लिस्ट आ गई आपके पास बोन्स की, कौन कौन सी करवाना चाहते हैं, आपको सारी करवानी है, जाहिर है आपने इसमें चारों बोन्स ऐड करवा दी, ठीक है। अच्छा, और क्या सेटिंग्स हैं इसमें, अभी देखते हैं इन सारी सेटिंग्स को फ़िलहाल, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या हो रहा है। इस वाले को बोन्स को सिलेक्ट किया, रोटेट करते हैं, कुछ पोर्शन तो रोटेट हो रहा है, ठीक है, और कुछ पोर्शन जो है ना ख़राब हो रहा है, यहाँ से देखें ख़राब हो रहा है। अच्छा है, एक बात, दूसरी चीज़ ये कि अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, वैसे तो ठीक ही हो रहा है, ठीक से मतलब ये कि पूरा ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे इसने स्नैप किया हुआ है,
मगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका ज्योमेट्री बहुत बड़ी है, टी पॉट है, ठीक, बोन बड़े साइज़ की, या सिलेंडर है बहुत बड़े साइज़ का, उसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो है वो उसको अटैच नहीं कर पा रहा, यानी कि उसको पिक नहीं कर पा रहा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसको मैं फ़िलहाल स्किन डिफॉर्मेशन को ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे आके इसका रेडियस जो है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। दोबारा से स्किन ऐड करवा ली बोन्स, इस दफ़ा शायद ये वाली बोन्स जो हैं वो इसको प्रॉपर मूव ना कर रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जैसे जैसे वर्जन मॉडिफाई हो रहे हैं वैसे वैसे पिक कर रहा है। मगर इसमें क्या किया जा सकता है वो ये कि इसको प्रॉपर ग्रिप करने के लिए या प्रॉपर ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम ये करते हैं कि बोन्स के अंदर हम कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। वो बताना चाह रहा था मगर ज्योमेट्री बहुत अच्छी तरह पिक कर रहा है, शायद बेसिक ऑब्जेक्ट है इस वजह से में भी। खैर, हम क्या करते हैं कि हमने वाली बोन सेलेक्ट की, या हम खुद से कोई बोन बना लेते हैं। ये काम हम क्यों कर रहे हैं? ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि बोन आपके ऑब्जेक्ट पे सही तरह ग्रिप कर ले उसको। यहाँ नीचे ऑप्शन होता है फिन एडजस्टमेंट टूल। फिन एडजस्टमेंट क्या करता है कि यहाँ पे अगर आप इसके फिन्स निकाल लें, ठीक है, वैसे तो ये है कि इसकी विड्थ और हाइट कम कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी अगर विड्थ बढ़ाऊँ तो ये वाली बोन देखें, इसकी विड्थ बढ़ गई, इसकी हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है, इसका टेपर अमाउंट जो है वो कम या ज़्यादा हो जाएगा। ये सब इसलिए ताकि आपके पास कंट्रोल अच्छा आ जाए, डिस्प्ले में जो है वो लुक अच्छा आ जाए और आराम से आप इसको हैंडल कर सकें। दूसरी चीज़ जो होती है फिन्स। फिन्स क्या चीज़ होती है फातिमा? मछली के भी फिन्स होते हैं ना, वही फिन्स यहाँ पे भी हैं। फिन्स हमने ऑन किए, साइड फिन्स। इस साइड फिन से क्या हुआ देखें, यहाँ से आपके पास दो ऑब्जेक्ट, दो फिन्स निकल आए। इसका स्केल बढ़ाया, ठीक। इसी तरह फ्रंट फिन्स, बैक फिन्स। ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको मछली ही बनाएं, मगर इससे क्या होगा, अब आपके जो बोन्स हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑब्जेक्ट को ग्रिप करने की कोशिश करें। पहले तो एक पतली सी बोन थी, अभी क्या हुआ उसने इतना बड़ा रेडियस कैप्चर कर लिया। इनसे पहले वाले वर्जन में ये नहीं होता था, मतलब ये कि जैसे मैंने इतना बड़ा सिलेंडर जो बनाया था उसमें ये पतली सी बोन्स अगर लगी होती तो वो अटैच नहीं कर पाती थी। यानी कि जैसे आपका कह लीजिए कि बॉडी है, ठीक है, उसमें क्या है कि आर्म अगर बहुत बड़ा है तो वो गोश्त होता है नीचे की तरफ आता है तो ग्रिप नहीं कर पाता। तो इसी तरह यहाँ पे भी जितनी बोन ज़्यादा होंगी, बड़ी होंगी, उसको कलेक्ट, यानी कि रेडियस उसका ज़्यादा होगा बोन का, उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको जो है वो कैप्चर कर लेगा, वो उसके जो स्किन है उसको, ठीक है। ये आप फिन्स जो है वो इससे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो ठीक है, मगर मुझे सिलेंडर में तो काफ़ी हद तक मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली जो है वो यूज़ किया हुआ। ये मैं इन केस मैंने इसलिए बता दिया है कि अगर कभी आपको ज्योमेट्री पिक नहीं हो रही हो तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इसका सबका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, वो सब इस वजह से ताकि जो है वो बॉडी सही तरह जो है वो, या स्किन जो है सही तरह आ जाए। अब आ जाते हैं, अगर सही तरह कैप्चर हो ही गई है, इसको काम कर लेते हैं इस पर। फ़िलहाल ये क्या है, ये FK पे है। ऑटो की ऑन की, आगे लेके गए, रोटेट किया, ठीक है। इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं कि टर्बो स्मूथ लगा सकते हैं ताकि ये जो डिफॉर्मेशन आ रही है ये थोड़ी सी कम हो जाए। या आप हर ज्वाइंट का कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं इसको पिक नहीं कर पा रहा ना, तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि ऑल के बजाय
यहाँ पे आप यूज़ कर लें क्या चीज़, यहाँ पे आप बोन्स पिक कर लें। ठीक, अब क्या होगा कि जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो बोन्स ही सिलेक्ट होगी, बस के बोन्स के अलावा कोई सिलेक्ट नहीं होगा। सही है, तो ये सारे एंगल पे देखिए मूवमेंट आ रही है। ये चीज़ आप बेंड से जो है वो नहीं कर सकते। यही काम अगर हम IK से करवा लें, तो भी देखें मूवमेंट आ रही है इसकी। ठीक है, मगर बस इसमें इस दफ़ा देखें क्या हो रहा है कि एक ही तरफ ये बेंड हो पा रहा है, क्योंकि एक तरफ ही इसका एंगल बन रहा है। ठीक है, वो अलग बात है कि हाँ ठीक है, आप इसको इस तरफ से भी मूव करवा सकते हैं, मगर ये नहीं हो सकता कि उधर से बेंड हो जाएगा। एक ही तरफ से बेंड होगा, दूसरी तरफ से बेंड नहीं होगा। इस पर ट्राई करते हैं। इस पर हम किस तरह बोन्स लगाएं कि जो है ये मूव हो सके, बताएं कोई तरीका। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक बोन यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ तक पहुँचाया राइट क्लिक। ठीक है, फिर उसके बाद हम बोन्स टूल्स के अंदर आ गए। यहाँ पे हमने कनेक्ट बोन किया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। इसका जो है ये वाला एरिया जो होता है ना, ये इसका हेड होता है, ठीक, फाइनल होता है, और ये इसका जो है रूट होता है। मतलब मेन जो है, यानी कि जो भी सब कुछ है, मेन जो इसका मूवमेंट है वो यहाँ से होगी। यानी कि ये सब क्या है, ये सबका पेरेंट है, ये चाइल्ड है इसका, ये पेरेंट है, फिर उसके बाद ये चाइल्ड है इसका, ये पेरेंट है, और इसके रूट जो है वो यहाँ पे। ठीक, तो हमेशा जो पहला वाला पॉइंट होगा वो रूट होनी चाहिए, बेस होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि इसको इसके सेंटर में भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। टॉप व्यू से देखता हूँ कि ये इसके सेंटर में आ जाए। ठीक, अच्छा, इसके बाद मैं इन सबको जो है वो अटैच करने की कोशिश करता हूँ। अटैच में ज़रा मुश्किल हो जाएगी। अटैच में प्रॉब्लम ये है कि अटैच जो होगी, कनेक्ट जो होगी, वो क्या होती है, वो इस वाले पॉइंट से होती है, रूट से जो है ना वो कनेक्ट नहीं हो सकती। चलें इसको ऐसे छोड़ देते हैं यहाँ पे, और हम इसको ये करते हैं कि उसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मॉडिफाई पैनल में जाते हैं, स्किन में आते हैं, ऐड बोन्स करवाते हैं, ये सारी बोन्स पिक कर लें। ठीक है, अब मूव करवा के देखते हैं। ये वाली वैसे फ्लोटिंग बोन्स कहलाती है, मतलब इसका कोई सेंटर पॉइंट जो है नहीं, हर एक पॉइंट जो है ना, हर बोन जो है अलग अलग है।
ये फ्लोटिंग बोन्स हो गई एक तरह से। अब अगर मैं ये वाला जॉइंट जो है वो मूव करवाऊँ, देखें सिर्फ ये वाला पॉइंट ही मूव हो रहा है बस, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये यहाँ से पिक करें तो अब ये सिर्फ ये वाला एरिया पिक हो रहा है, डिफॉर्मेशन आ रही है उस सेगमेंट्स की वजह से, थोड़ा सा और अभी कंट्रोल कर सकते हैं हम। ये हो गया। तो हम इसको हर पॉइंट पे अलग अलग एनिमेट कर सकते हैं। ये बात ठीक है कि इसकी एनिमेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि इस तरह वो चलते हुए आ रहा है। बैंड में आसान था कि आपने बस खाली 2 की फ्रेम लगाया, चलना शुरू हो गया। यहाँ पे एक एक पैर को उठा के करना ज़रा मुश्किल है। बहरहाल नेक्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं हम। स्किन में यहाँ पे ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है क्या चीज़, एडिट इन्वेलप्स, और यही चीज़ जो है वो नीचे भी कुछ हद तक काम करेगी आपकी। जैसे बोन वन कैसे सिलेक्ट होगी, को बता सकते हैं? बोन वन इसमें से कौन सी है? ये भी है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप जो है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट बाय नेम। सिलेक्ट बाय नेम में भी आपको पता चल जाएगा कि बोन वन जो है वो कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। एक तरीका ये भी है। तो अगर हम यहाँ पे आएँ और एडिट इन्वेलप्स करें तो देखें बोन वन सिलेक्ट हो गए। बोन वन में अभी क्या हो रहा है कि ये वाला एरिया आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ नज़र आ रही है उसकी, ठीक, यानी कि ये वाला एरिया मैक्सिमम इन्फ्लुएंस है, मगर इसकी सॉफ्टनेस नहीं आ रही। सॉफ्टनेस से मतलब ये है कि बस ये वाले पॉइंट ठीक है रेड है, मगर ये नहीं हो रहा कि आगे तक उसका इन्फ्लुएंस जा रहा हो। हमें क्या करना है, स्मूथ करना है, ताकि वो इतना ज़्यादा ऐसा ना हो कि पूरे ही ऑब्जेक्ट मूव हो रहा हो साथ में। तो हम इसको ये करते हैं कि एडिट इन्वेलप्स करने के बाद यहाँ नीचे उसके ऑप्शन आ रहे होते हैं। जैसे अगर इसका हम रेडियस बढ़ाना चाहें तो देखें ये रेडियस से क्या करेगा, ये और पॉइंट्स को भी कंट्रोल करना शुरू कर देगा, ठीक है। मगर इतना हम ये नहीं चाह रहे कि ये जो है वो बिल्कुल इसके सारे पॉइंट्स को ही मूव कर लें। इसके बजाय मैं इसको चाहता हूँ कि ज़रा सॉफ्टली इसको जो है ना वो पिक कर ले। चलिए आप ये देखें इस वाले ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास है यहाँ पे स्किन, ठीक, और एक है आपकी बोन्स, सही है। इन दोनों पे आपको एक वक्त में काम करना पड़ता है। जैसे अगर आप स्किन मूव कर रहे हैं और फिर आप बोन्स पे क्लिक करेंगे तो स्किन उसके हिसाब से मूव होगी। जैसे मैं क्या करूँ कि अगर F3 प्रेस किया यहाँ पे आके, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ वो नहीं पिक हो रहा है। या अगर मैं यहाँ से सिर्फ बोन्स ही पिक कर लूँगा मैं ज्योमेट्री नहीं पिक कर पाऊँगा। तो इसका तरीका ये होता है कि आप इसको जूम इन करके फिर इसको पिक कर लें, या डी सेलेक्ट करके एक दफ़ा और फिर दूसरी दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये वाली बोन सेलेक्ट हो जाएगी। इससे हम इसको मूव करवा देते हैं। अगर प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ये वाली जो है बोन बहुत ज़्यादा डिफॉर्म कर रही थी, तो एक तो मैंने ये किया कि टर्बो स्मूथ लगा दिया, मगर उसके बावजूद भी इस वाले वर्जन में इन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही कुछ जो है ना वो बोन्स को ग्रिप कर रहा है ये, वरना इससे पहले इतना नहीं ग्रिप होता था। ये इसके फिन्स लगाने पड़ते थे तब कहीं जाके एडजस्ट हो पाता था। इसका वेट बहुत ज़्यादा अप्लाइड है। इसको किस तरह हम सही कर पाएंगे वो ये है कि आपको, जैसे इसको मैं थोड़ा सा एंगल दे देता हूँ, या इस वाली बोन के बजाय हम कोई और बोन, ठीक है। ये इस तरह का सिनेरियो आ रहा है कि यहाँ से लग रहा है कि पूरा जो है ना एक स्क्वायर है और यहाँ से जो है ये पूरा स्ट्रेच हो रहा है पैकेट। इस तरह नहीं होना चाहिए, यहाँ से स्मूथनेस आनी चाहिए कि पूरा जैसे इलास्टिक की तरह या रबर की तरह बेंड हो रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्योमेट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी, टर्बो स्मूथ, ठीक है। टर्बो स्मूथ की वजह से कुछ सही आ रहा है, वरना से और शार्प हो रहा था जैसे कि पहले प्रॉब्लम आ रहा था। हम ये करते हैं कि स्किन के अंदर एक ऑप्शन होता है इन्वेलप। अगर वैसे भी आप यहाँ पे आ जाएं और इसको ऊपर से जो है वो चेक करें
तो ऊपर ही ऑप्शन आ रहा है क्या, एडिट इनवेलप। मगर एक काम हम ये करेंगे कि ज़रा बोन्स चेक कर लेंगे कि ये वाली बोन्स है कौन सी। जैसे ये वाली बोन हमारी 8 है और ये वाली 7 और 8 हमारी टारगेटेड बोन है। यहाँ पे आते हैं, स्किन में आते हैं। स्किन में आने के बाद 7th बोन जो है ना पिक करते हैं और यहाँ पे आके एडिट इनवेलप कर लेते हैं। देखें ऑटोमेटिकली ये वाली बोन सिलेक्ट हो गई। इसमें देखें रेड पॉइंट जो आ रहा है यहाँ पे मैक्सिमम इन्फ्लुएंस है, ठीक। और अगली बोन के साथ भी ऐसे हो रहा है कि इसमें इन्फ्लुएंस है। हमें क्या चाहिए, हमें स्मूथ वैल्यूज चाहिए। स्मूथ वैल्यूज मतलब ये है कि रेड के बाद ऑरेंज कलर आएगा, फिर उसके बाद येलो कलर आएगा और फिर ब्लू कलर आएगा। इस तरह के कलर्स हमें चाहिए ताकि स्मूथनेस आए। तो उसको सही करने के तरीके 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो क्या है कि आपके पास यहाँ नीचे ऑप्शन दिया हुआ होता है पेंट वेट। पेंट वेट में क्या होगा कि जैसे ही क्लिक करके यहाँ पे लाएंगे ये आपके पास वो आ जाएगा, कह लीजिए कि एक ब्रश की तरह की चीज़ आ जाएगी और उससे आप क्या कर सकते हैं कि वेट इसके पेंट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पेंट करेंगे वेट वहाँ वहाँ इसके कलर मॉडिफाई होने शुरू हो जाएंगे। देखो येलो आ गया, डिस्प्ले अपडेट नहीं हो रहा। अच्छा जी, इसको कहीं और ट्राई करके देखता हूँ मैं, इसलिए कि ये हाँ ये देखें इस तरह के कलर आने चाहिए इसमें। ओह सॉरी, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पेंट वेट के अंदर ऑप्शंस होते हैं, ठीक। पेंट वेट के अंदर ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे कॉर्नर पे इसके पेंट वेट में, और यहाँ पे स्ट्रेंथ देखें क्या हुई है। स्ट्रेंथ हुई हुई है -1। -1 को आप +1 कर दें, ठीक है। +1 करने के बाद अप्लाई करें, देखें ये क्या होगा, आप प्रॉपरली अप्लाई होगा। पहले इसकी जो है ना वो वेट प्रॉपरली अप्लाई नहीं होगा। पेंट वेट ऑफ किया, इस वाली लाइन को सिलेक्ट किया, ऑन किया। इसके बाद अब हमने क्या करना है, इन वाले एरियाज़ पे पेंट वेट करना है। ये देखिए अब क्या हो रहा है, इसकी ज्योमेट्री इसके साथ साथ मूव कर रही है। पहले तो एकदम से आ रही थी ना, ऊपर मूव हो रही थी। ये देखिए ये स्मूथनेस आ रही है इसमें। देखिए अब अगर मैं इसको ऑफ करके आपको दिखाऊं तो ये पहले के मुकाबले में थोड़ा बेहतर डिफॉर्म हो रहा है, ठीक है। बहुत आगे बढ़ा हुआ है मगर पहले के मुकाबले में बेहतर है। एक काम तो ये हो सकता है कि आप वेट जो है ना पेंट कर दें। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं इसमें कि इन्वेलप में जाने के बाद आप इसके पॉइंट्स को सिलेक्ट करें। पॉइंट सेलेक्ट कैसे होंगे, आपने ऐसे करके ड्रैग किया, ये वाले पॉइंट सेलेक्ट हो गए। पॉइंट सेलेक्ट होने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ नीचे ऑप्शन होता है, ये पॉइंट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। मतलब आपने ये वाला ज्वाइंट सेलेक्ट किया, देन आपने ऐसे करके ड्रैग कर दिया तो ये सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली देखें कॉर्नर पे जहाँ ये थे वहाँ पे आ गए। अब हमने ये किया कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ आ रहा है एब्जॉर्ब इफेक्ट। एब्जॉर्ब इफेक्ट जैसे जैसे हम इसका बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही देखें क्या हो रहा है, ये स्मूथ आउट होना शुरू हो रहा है। ओह थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब लुक आ रहा है। ज़्यादा इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा। अच्छा हम कोई और ज्वाइंट देखते हैं। ये वाले पॉइंट्स पिक कर रहे हैं, यहाँ देखें बेहतर, ठीक है। ऐसे होना चाहिए कि ये क्या करे कि जहाँ जहाँ पे आप चाह रहे हैं वहाँ वहाँ पे डिफॉर्मेशन बढ़ती चली जाए। एकदम से एक पैच मूव हो रहा था उसकी जगह पे
कुछ और बड़ा एरिया पे कर जाए। इसी तरह यहाँ पे हर जगह पे आपको पेंट करना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये स्मूथ आउट होगा। फिर उसके बाद भी आपको कहीं कहीं पे जैसे अगर लग रहा हो कि ये ज़्यादा ही डिफॉर्म हो रहा है तो फिर आपको वेट पेंटिंग से करना पड़ेगा। एक चीज़ और देखते जाएँ, इसमें हर उस पर यानी कि हर जॉइंट पे क्या होता है कि ये देखें आपको रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है। अगर आप चाहें तो इस वाली लाइन को भी आप बड़ा कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ज़्यादा एरिया जो है पिक होगा। मगर हमारा तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एरिया पिक हो रहा है, तो इस वजह से मैंने इसको नहीं बताया। कम भी कर सकते हैं इसको, जितना मैक्सिमम कम हो जाए उतना कम भी कर लें। मगर उसके बावजूद भी देखें ये वाला रेड एरिया उतना ही है। तो ये बोन्स जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा एरिया जो है ना वो नहीं इन्फ्लुएंस कर पा रही। मुझे वैसे पर्सनली लग रहा है कि ये अपडेट यहाँ पे कलर्स में इतना ज़्यादा जल्दी से शो नहीं कर रहा, वरना जैसे जैसे ये होता है वैसे वैसे मज़ीद जो है वो कलर्स फैल जाते हैं, कलर जो है ना वो आ जाता है, सॉफ्ट सिलेक्शन जैसे होती है।